हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वन सेकेंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं आपको बीपीएससी 2.0 का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। आप सभी लोगों के दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये चल रहा है, जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर उनका 82 से लेकर 89 के बीच में है तो फॉर्म को फिल करें या फॉर्म को ना फिल करें। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आ रहा है, जो अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं, क्या उन्हें मौका मिल पाएगा कि मौका नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे डाउट आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो 6 to 8 की जो पोस्ट आई है, कि कितनी पोस्ट आई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 31,982 पोस्ट है। करीब आप मान कर चलिए 32,000 के समथिंग आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो करीब ये मान कर चलिए 32 के पोस्ट है दोस्तों, तो इसमें 50% किसका है, तो 50% फीमेल कैंडिडेट का है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो 50% सीट रहेगी ये फीमेल कैंडिडेट की रहेगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बिहार में 50% सीट जो होता है वो फीमेल कैंडिडेट के आरक्षित होता है, ठीक है। तो अगर 32,000 सीट है तो 16,000 आप मान कर चलिए 6 to 8 की पोस्ट किसकी रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की। ये चीज़ हो गया। अब 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपका पात्रता होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जो सीटेट है, सीटेट पेपर टू आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सीटेट पेपर 2 जो आपका है ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आपका बीटेट, जो बिहार टेट होता है, पेपर 2 आपका क्या होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अभी मैं डिटेल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बताऊंगा कि आप फॉर्म को फिल करिए, फॉर्म को न फिल करिए। जो खासकर हमारी जो फीमेल बहनें हैं अदर स्टेट की, और जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको क्या करना है, ठीक है। और जो 9th to 10th का जो पोस्ट है दोस्तों, तो कितनी पोस्ट है, तो 18,877 पोस्ट है, ठीक है। 18,877 पोस्ट है। हालांकि ये पोस्ट भी बढ़ और घट भी सकता है, ये चीज़ भी मेंशन किया गया है, ठीक है। 18,877 पोस्ट है, किसके लिए, 9th और 10th के लिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपके पास यस्टेट, ठीक है, यस्टेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ हो गया है। अब अगर आपको 11th और 12th अगर टीचर बनना है दोस्तों, तो उसके लिए कितनी पोस्ट है, तो 18,577 पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं। 50% आपको पता है ये फीमेल के लिए सीट आरक्षित है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपका यस्टेट जो है आपका दोस्तों, यस्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अगर आप जूनियर फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास सीटेट जूनियर होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट जूनियर नहीं है तो आपके पास बिहार टेट पेपर 2 आपका होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट है 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो फॉर्म ऑनलाइन होगा, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है दोस्तों, तो 10 से लेकर के कितना तक है, 10 से लेकर के 25 तक है, ठीक है। 10 से लेकर के 25 तक आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब जो इसका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आप देख सकते हैं। एग्जाम डेट कब से है, एग्जाम डेट जो इसका है वो 7 से लेकर के कब तक है, तो 10 तक है, ठीक है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक है इसका एग्जाम डेट। हालांकि एग्जाम डेट अभी आपको बढ़ेगा, ये कंफर्म है। एग्जाम डेट आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, इसके लिए आप यही, लेकिन ये आप मानकर मत चलिए एग्जाम इसका बढ़ेगा। आप यही मानकर चलिए कि हमारा जो एग्जाम है वो 7 से लेकर के 10 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 1 से 50 प्रश्न रहेंगे। जैसा आप देख सकते हैं 1 से 50 प्रश्न रहेगा, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें आपको नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिल रहा है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो कितना प्रश्न रहेगा, 1 से 50 प्रश्न रहेगा। और कितना समय आपको मिलेगा, तो 1 से 50 प्रश्न पर 1 से 50 मिनट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिलने वाला है, मतलब आपको ठीक ठाक समय दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया हो। अब आप देखिए कितना प्रश्न रहेगा, प्रश्न 1 से 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जब पहला जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर जो हुआ था 2 दिन में हुआ था, लेकिन इस बार आपको एक ही दिन में पेपर देखने को मिलेगा। पेपर 1 से 50 प्रश्न का रहेगा। और क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 80 क्वेश्चन रहेंगे। किस चीज़ के, सब्जेक्ट के। अब ये सब्जेक्ट क्या है, जैसे कोई अगर आप SST से किए हैं तो आपको SST का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। SST में क्या देखने को मिलेगा, तो इतिहास देखने को मिलेगा, भूगोल देखने को मिलेगा, राजनीति और आपका पॉलिटी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो हमारे साइंस के भाई साहब हैं, ठीक है, साइंस के भाई बहन हैं, साइंस और मैथ के, तो साइंस मैथ आपका कंबाइंड रहेगा, अलग अलग नहीं है, ठीक है। साइंस मैथ के आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
और जो हमारे भाषा के भाई हैं, ठीक है, भाषा अगर आपका हिंदी है या संस्कृत है या उर्दू है या बांग्ला है, जो भी है, तो आपको भाषा के 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, तो 40 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा। जीएस में यहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, करंट रहेगा, जीके, जीएस, सारी चीज़ यहाँ पे 40 नंबर में इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, ये 40 नंबर का हो गया। दूसरी चीज भाषा में क्या होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर होगा दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ये कितना नंबर अगर आप पाते हैं, आप 9 नंबर पा जाते हैं तो आप पास रहते हैं। इंग्लिश का 12 प्रश्न रहेगा और 18 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पहला प्रश्न ये है आप लोगों के दिमाग में कि जो सीटेड है दोस्त, सीटेड है फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, सीटेड फीमेल कैंडिडेट को कितना नंबर रहे तो वो फॉर्म को फिल करे। तो जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें सिर्फ यही दिया है कि जो सीटेड फीमेल है अगर वो 55% पाई हुई है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी अदर स्टेट का जिक्र नहीं किया गया है। पूरे नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ लिया है और उसमें कहीं भी अदर स्टेट को कोई भी चीज़ नहीं लिखा है कि अदर स्टेट फीमेल का इतना नंबर होना चाहिए, मतलब अदर स्टेट फीमेल के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो अब आप लोग के दिमाग में यही चल रहा है कि अगर हमारा 82 नंबर है, 83 है, 84, 85, 86 अगर 90 से कम है और 82 से लेकर के अगर आपका 89 नंबर है तो आप फॉर्म को फिल करिए, फॉर्म को ना फिल करिए। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी अदर स्टेट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि कहीं ना कहीं नोटिस में चीज़ क्लियर करना चाहिए था कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल करें, फॉर्म को ना फिल करें। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बीपीएससी 1.0 में जहाँ जिनका मान कर चलिए 82 नंबर, जो 84 नंबर था सीटेट में, उन सभी लोगों को, जिनका 89 नंबर तक था, उन सभी लोगों को नोटिस जारी कर करके बाहर किया जा रहा है। ये चीज़ आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, हालांकि अब आयोग को मेल करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुमान यही है, अगर आपका 90 नंबर से कम है तो आप मान कर चलिए फॉर्म को अगर फिल करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर कर ही दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है, जो सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल करें, फॉर्म को ना फिल करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बीपीएससी 1.0 में जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम भी अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिला था। तो क्या बीपीएससी 2.0 में अपेयरिंग को मौका मिलेगा या अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा? तो अभी इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हो सकता है आपको अपेयरिंग वालों को भी मौका दे दिया जाए। ठीक है, अपेयरिंग को भी हो सकता है मौका दे दिया जाए, मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ, बट मौका मिल सकता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज 10 बजे से, ठीक है, आज 10 बजे इसके लिए ट्विटर पर कंपेन भी किया गया है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी मौका दिया जाए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। और आपका एग्जाम में मान कर चलिए दोस्त 10 दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इसकी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो अपेयरिंग के भाई बहन हैं वो भी तैयारी में लगे रहिए, हो सकता है आपको मौका लास्ट में दे ही दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।